हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वो चैप्टर हम आज करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं एग्जाम में। और सच बताऊं, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है, आज के 10 मिनट्स के वीडियो में इसका पूरा बेसिक समझ में आ रहा है। कंप्लीट बेसिक मैं आपको करवाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप देख सकते हो। इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो बेसिक जो है ना, वो ऐसा होगा कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वैसे मेरी हेल्प की या किसी भी टीचर की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर भी मैं 1-2 वीडियो और लेके आने वाली हूँ आपको, जो आपके एक्सरसाइज सेट 1, एक्सरसाइज सेट 2, उनके लिए उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आज जो हम वीडियो बनाने वाले, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आने वाली हैं। इसका जो बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम जो वो फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। बिल्कुल जो पूरे चैप्टर में आपका काम करने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ये तीनों सेम चीज है। क्या है ये समझते हैं। देखो, क्या है कि अपने पहले जो बचपन में नंबर लाइन बनाते थे, एक नंबर लाइन हम लोग ऐसे बनाते थे। इस तरह से एक नंबर लाइन बनती थी जिसके यहाँ पे 0 और 1 टू राइट साइड इस तरह से वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज होती थी। ठीक है, ये है एक्स एक्सेस। यहाँ पे अभी हम 2D यानी 2 डायमेंशन प्लेन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन नहीं, 2 डायमेंशन प्लेन की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशन प्लेन में 3 डायमेंशन आपके 11th में आएगा। 2 डायमेंशन प्लेन में आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 2 एक्सिस आएगी क्योंकि 2 डायमेंशन है। ठीक है, तो जो आपकी नंबर लाइन बनती थी वो है आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां से आपकी एक वर्टिकल लाइन आएगी, वो होगी वाई एक्सिस। तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअली ये जो चीजें बेसिक की चीजें ये सारी आपकी एमसीक्यूज या फिलअप बन के आ जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। या फिर केस स्टडी अगर हो तो उसमें ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। देखो, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन समझ में आता है, जैसे हमारी नोटबुक की लाइंस होती है, बिल्कुल लेटी हुई लाइंस। ठीक है, वो होती है हॉरिजेंटल लाइन। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो है एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है यानी जो खड़ी लाइन है, ठीक है, ये है, वो है वाई एक्सिस। बिल्कुल ध्यान रख लेना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब इसके राइट साइड आप देख रहे हो प्लस की वैल्यूज आ रही है, प्लस की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका एक्स पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड हम नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो ये जो है ये आपका है एक्स माइनस। क्लियर हुआ। एक्स एक्सिस मतलब जो हम बचपन में नंबर लाइन लेते थे, सेम वही लाइन आपके पास है, और उसे बस आपको अब पूरा प्रॉपर नेम दे दिया गया है। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस जो अपवर्ड साइड पे है वो पॉजिटिव है, और जो डाउनवर्ड साइड पे है वो नेगेटिव है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर मान लो हम कोई पानी है, मतलब सी है, मान लो एक समुद्र तल जिसे बोलते हैं, समुद्र तल से ऊपर की तरफ अगर कोई जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मतलब 800 फीट ऊपर, तो उसे बोला जाएगा 800 प्लस। और अगर हम समुद्र तल से नीचे मतलब अंदर की बात, डीपनेस की बात करेंगे, तो उसे बोलेंगे 800 माइनस। ठीक है, ये प्लस यानी ऊपर और ये नीचे, तो इस तरह से ध्यान रखना, ऊपर और नीचे का। ठीक है, इस तरह से ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन दोनों हो गया। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे ये इस तरह से
जहाँ पे ये ज्वाइन करे, दो लाइन जब कट करती है, हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि उसे इंटरसेक्टिंग, 8th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे मैंने लिखा है ओरिजिन, ठीक है। जहाँ पे क्या है, x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों 0 हैं, ठीक है। x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से y निकल रहा है, यहाँ पे x एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो है ओरिजिन, और दोनों का जो वैल्यू है वो 0 0 है, ठीक है। तो ये आ गया। और इसमें जो आप देख रहे हो ये 4 पार्ट में बट रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो पूरा है इसे हम प्लेन बोल देते हैं, प्लेन। प्लेन ये इसी को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, इसी को कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोला जाता है। कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्यों बोला जाता है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स और वाई से बना, इसे एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, सेम तीनों नाम इसी के हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स अभी मैं बताती हूँ क्यों इसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। बस ये है कि ये जो प्लेन है, ये जो एक्सिस है, वो इसे 4 पार्ट में इस प्लेन को बांटती हैं, 4 इक्वल पार्ट, इनके बीच में यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन्हें क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। 4 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया y पॉजिटिव है। 2 मिनट, इसे हम यहाँ पे थोड़े से पॉइंट ले लेते हैं, आगे चल के इन पॉइंट्स का क्या वैल्यू वो भी मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, अब इन पॉइंट से हम इन क्वाड्रेंट्स की वैल्यू बताएंगे। आप देख रहे हो, अगर हम इस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, इस क्वाड्रेंट में खड़े, तो इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और y भी क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाली दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे? प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस क्यों लेंगे? देखो, जो वैल्यूज होती है एक्स वाई की, जैसे इसकी 2 है, इसकी 3 है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, अब ये पॉइंट x के 4 पे जा रहा है और y के 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो हम पहले लिखेंगे, इस पॉइंट को जो मैंने a पॉइंट नाम दिया है, और y की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। ये जो पॉइंट है, इसे पॉइंट के अंदर ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इसमें हमेशा x और y, यानी कि पहले x और बाद में y लिखा जाता है। कहीं आपको अगर वैसे वैल्यू दे दी गई -5 एंड 7, यानी -5 x की वैल्यू और 7 y की वैल्यू है। क्लियर कर, ये पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है वो भी मैं आज सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू। x की वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है और इसे ऑर्डिनेट बोला जाता है। अलग से अगर मैं बोल दूं कि a पॉइंट में एब्सिसा क्या है, वो 4 है, और a पॉइंट में ऑर्डिनेट क्या है, वो 3 है, ठीक है। इस पॉइंट में एब्सिसा क्या है, -5 है, और मैं बोलता हूं अगर a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो 4 3 है, एक साथ आएगा। समझ आया? और क्योंकि इसमें हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, इसलिए इसे कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पे प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही आ सकती है इस क्वाड्रेंट में, इसलिए इसे प्लस प्लस बोला जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो x की नेगेटिव और y की पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी कि और इस टाइप का जो भी, अगर आपको जैसे मैंने -5 7, ये आप बिना यहाँ पे प्लॉट किए बता सकते हो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो दोनों ही नेगेटिव वाली वैल्यूज हमें मिल रही हैं, यानी कि माइनस माइनस वाली वैल्यूज आएंगी, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो उससे हम डायरेक्ट पॉइंट देख के बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट, बिना प्लॉट किए। बाद में प्लॉट करने भी बताऊंगी, लेकिन बिना प्लॉट के भी हम बता सकते हैं। और आप देख सकते हो x
पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो वो आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लूँ, ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए। एक और पॉइंट मैं लेना चाहूंगी 0। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स को अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूँ बिना प्लॉट के कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, तो बहुत इजीली देखो, एक बार ये फर्स्ट वाला और ये फोर्थ वाला, ये दोनों एक बार छोड़ दो, किस में 0 आ रहा है ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप देखो, ये दोनों आप देख रहे हो पॉजिटिव हैं, तो ये आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव हैं तो ये आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट में, ये थर्ड में, और फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये भी मैंने ऐसा ही ले लिया। ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। मैं इसे कुछ इस तरह से लेने वाली थी, तो ये जो है ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आ गई। अब बात आती है इनकी, अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, इनको मैं जब प्लॉट करने बताऊंगी तब आपको बताऊंगी। पहले हम प्लॉट करना सीख लेते हैं, ये सीखने से पहले हम प्लॉट करना सीखते हैं। देखो प्लॉट करना है, अब 5 7 आपको प्लॉट करना है। आपको दिख रहा है x 5 है पॉजिटिव, तो x 5 है, ये रहा पॉजिटिव। ये मैं थोड़ा सा यहां से, चलो, और y 7 है, तो ये पॉइंट यहां पे आ गया। इन्हें अगर मैं नाम दे दूं B C D और E, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा B पॉइंट। ठीक है, ये 5 7 समझ में आया मैंने कैसे प्लॉट किया। ठीक है, अब इसी तरह -9 -7 -9 यानी कि -7 -8 -9, ठीक है, -6 -7। ठीक है, अब देखो x का -9, क्योंकि फर्स्ट x का होता है और सेकंड y का होता है। आपको ये लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। लाइंस ड्रॉ नहीं करनी होती है, हमें सीधा देखना होता है कहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो जो आपका C पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लॉट कर दिया हमने। इसी तरह अगर D पॉइंट की बात करें, -5 यानी कि x आ गया -5 एंड y है 3 यानी कि y है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा D पॉइंट। ठीक है, इसी तरह E पॉइंट की बात करें, 2 x है 2 और y है -1 यानी कि ये आ जाएगा आपका E पॉइंट। ठीक है, कर दिए। अब बाकी दोनों पॉइंट देखते हैं, 0 एंड -4। x का 0 कहाँ है, यहाँ मैंने पहले ही बताया था कि यहीं पे दोनों 0 0 वैल्यू है, तो x यहाँ पे 0 है और y है -4 यानी कि यहाँ जाएगा। अब अगर x 0 है तो ये यहाँ आएगा और -4 यानी कि ये आपका आ जाएगा P एंड ये है Q। P पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। Q पॉइंट की बात करें, 2x2 और y0 दोनों का यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा आपका Q पॉइंट। अब आप एक चीज नोट करना, P और Q जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं आए हैं, ये आया है प्रॉपर एक्सिस के ऊपर, ये आया है वाई एक्सिस के ऊपर, ये आया है एक्स एक्सिस के ऊपर। इसलिए ये क्या बोला है, देखा, ऑन द एक्सिस। मतलब अगर आपके पास 0 B यानी या A0 यानी कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट में कोई एक वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट होंगे ऑन एक्सिस पे होंगे। कैसे एक्सिस पे होंगे, अगर आपका x का कोऑर्डिनेट जो है 0 है, एब्सिसा 0 है, तो वो होगा ऑन y एक्सिस। ध्यान रखना, वो y एक्सिस पे होगा। अगर आपका y का कोऑर्डिनेट 0 है तो वो होगा ऑन x एक्सिस। कैसे, आप देख सकते हो, हमने अभी ये x 0 है, तो ये वाला जो P पॉइंट है किस पे आया है, y एक्सिस पे आएगा। ठीक है, इसी तरह जो Q है उसमें आपका y का कोऑर्डिनेट 0 है, ये x एक्सिस के ऊपर आया है, तो ये जो पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब आपको देखो, हमने पॉइंट प्लॉट करना भी सीख लिया है, हमने
जो वैल्यूज़ हैं उन्हें अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में, वो भी सीख लिया है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो मान लो आपका जो घर है वहां से आपकी फ्रेंड का जो घर है वो 7 किलोमीटर है। मान लिया हमने कि आपके घर से आपकी फ्रेंड का घर का जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। अब आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। अब अगर मैं कोई पूछ लिया आपसे कि आपके फ्रेंड के घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा, आप कहोगे सिंपल, वेरी सिंपल है, ये तो 3 किलोमीटर है। यही बोलोगे 3 किलोमीटर। कैसे फाइंड किया? क्योंकि ये डिस्टेंस ये 10 पे है, ये 7 पे है, तो हमने माइनस करके इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। यही तरीका हमें लगाना है जब हमें कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट डिस्टेंस यानी कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उनका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपने देख रखा होगा, मैंने डी और बी के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है कि अगर हमें इनका डिस्टेंस फाइंड करना हो, देखो डी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -5 and 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 5 and 7। अब इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, यहाँ तो हमने डायरेक्ट कर लिया, वहाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी यूज होती है, फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है बुद्धियाना पाइथागोरस का। वो आइडेंटिटी है आपके पास √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अगर डी बी लिख रहे हो तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 एंड y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 होंगे। ओके, क्लियर हुआ? थोड़ा सा तो क्लियर होगा। अब इसके सम हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं कुछ ऐसे सम करवाने वाले हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक मतलब क्या फॉर्मूला है, क्या आइडेंटिटी है, वो आपको बता दी है कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करने वाले हैं। इसके कुछ सम तो आपके एक्सरसाइज के भी कुछ सम करेंगे, मेन कुछ सम, और हम ये आइडेंटिटी से रिलेटेड सम भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।